क्या आपने कभी सोचा है एयरप्लेन उड़ता कैसे है? असल में एयरप्लेन को उड़ाने के लिए 4 शक्तियां काम करती हैं: थ्रस्ट, लिफ्ट, ड्रैग और ग्रेविटी। थ्रस्ट यानी आगे की तरफ धक्का जो इंजन देता है। लिफ्ट यानी ऊपर उठाने की ताकत जो पंखों की शेप और हवा की स्पीड की वजह से मिलती है। ड्रैग यानी फ्रिक्शन जो पीछे खींचता है। और ग्रेविटी यानी जमीन की तरफ खींचने वाली ताकत। जब एयरप्लेन का थ्रस्ट और लिफ्ट, ड्रैग और ग्रेविटी से ज्यादा हो जाता है तब प्लेन हवा में उठने लगता है। हवाई जहाज में जेट इंजन होता है जो हवा को कंप्रेस करता है, उसमें फ्यूल मिलाता है और हाई प्रेशर एग्जॉस्ट से जबरदस्त थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है। एयरप्लेन के उड़ने की आइडियल हाइट होती है करीब 3500 से 22,000 फीट, यानी लगभग 10 से 13 किलोमीटर। इतनी ऊंचाई पर हवा पतली होती है जिससे फ्रिक्शन कम होता है और फ्यूल की बचत होती है। लेकिन टेम्परेचर बहुत कम होता है, लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक। ऐसे एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी इंजन 400 से 600 डिग्री सेल्सियस तक गर्म रहता है और उसे लगातार फ्यूल सप्लाई दी जाती है। एक बोइंग 737 जैसे एयरप्लेन में 20,000 से 30,000 लीटर तक फ्यूल होता है और यह हर घंटे में लगभग 2,500 लीटर तक जला सकता है, वो भी डिपेंडिंग ऑन स्पीड और ऊंचाई। प्लेन की स्पीड भी बहुत मैटर करती है। टेक ऑफ के समय एयरप्लेन की स्पीड होती है 286 300 किलोमीटर पर घंटा और क्रूज मोड में ये 800-900 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चलता है। दिन और रात में एयरप्लेन की स्पीड में फर्क नहीं होता, लेकिन विजिबिलिटी और नेविगेशन सिस्टम की जिम्मेदारी बदल जाती है। एयरप्लेन्स एक दूसरे से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी रखते हैं। हर प्लेन की पोजीशन, एल्टीट्यूड और डायरेक्शन को कंटिन्यूअसली मॉनिटर किया जाता है जिससे कोलिजन न हो। अगर प्लेन स्पेस में जाने की कोशिश करे तो वो फेल हो जाएगा, क्योंकि स्पेस में एयर नहीं होती, यानी कोई लिफ्ट नहीं मिलेगी और जेट इंजन को जलने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। एयरप्लेन को हवा की जरूरत होती है, न सिर्फ उड़ने के लिए बल्कि ब्रीदिंग, कूलिंग और कंट्रोल सिस्टम्स के लिए भी। इसीलिए स्पेस में अगर एयरप्लेन पैरेलल या 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाए तो उसका इंजन बंद हो जाएगा और वो ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर जाएगा। एयरप्लेन में झटके यानी टर्बुलेंस अक्सर होते हैं जो हवा के तेज प्रवाह, बादलों या गर्म ठंडी हवा के इंटरेक्शन की वजह से होता है। ये खतरनाक नहीं होते अगर एयरक्राफ्ट सही तरीके से ऑपरेट हो रहा हो। FIR भी सेफ्टी के लिए सीट बेल्ट हमेशा जरूरी होता है। अब बात करें कॉकपिट की। कॉकपिट में 2 पायलट्स होते हैं, कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर। फ्लाइट शुरू करने से पहले दोनों पायलट्स चेकलिस्ट फॉलो करते हैं जिसमें इंजन स्टार्टअप, फ्यूल चेक, नेविगेशन सिस्टम, एयर प्रेशर, वेदर रिपोर्ट्स और इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स की कंफर्म लिस्ट होती है। प्लेन को ऑटो पायलट से चलाया जाता है, लेकिन टैक्सीइंग, रनवे से टेक ऑफ तक और लैंडिंग मैन्युअली की जाती है। इमरजेंसी में जैसे इंजन फेलियर, बर्ड स्ट्राइक, हाइड्रोलिक लीक या कैबिन डिप्रेशराइजेशन, पायलट के पास स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। जैसे ही कोई फॉल्ट अलर्ट आता है, पायलट काम रहते हुए चेकलिस्ट के जरिए तुरंत करेक्टिव एक्शन लेते हैं। हर पायलट को इसकी इंटेंस ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो किसी भी हालत में पैसेंजर्स को सुरक्षित रख सकें। एयरप्लेन का कंट्रोल सिस्टम बहुत एडवांस होता है। जॉयस्टिक या योक से प्लेन के एलिवेटर्स, रडर्स और एलरॉन्स को कंट्रोल किया जाता है, जिससे प्लेन ऊपर नीचे, दाएं बाएं और घूम सकता है। एयरप्लेन में जो क्रू मेंबर होते हैं वो भी सिर्फ खाना देने के लिए नहीं होते, वो ट्रेंड होते हैं इमरजेंसी इवैक्यूएशन, फायर सेफ्टी और CPR तक के लिए। अगली बार जब आप हवाई जहाज में बैठें और खिड़की से बादल देखें तो एक बार जरूर सोचिए, इस मशीन में कितनी इंजीनियरिंग, कितनी सेफ्टी और कितनी कैलकुलेशन छुपी होती है। साइंस है जो इंसान को आसमान तक पहुंचा देता है।